जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज़। आज हम लोग ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर पूरे अच्छी तरह से बात करने वाले हैं, ठीक है। मानव रोग कितने तरह के होते हैं। मानव रोग जो होता है मतलब ह्यूमन में जो डिजीज़ होती है, ह्यूमन जो हम लोग बीमार होते हैं वो किस तरह से हम लोग बीमार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानव रोग। तो हम लोग मानव रोग को कितने दो तरह में बांटते हैं। मानव रोग को दो तरह से बांटते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब क्या कि जो फैलने से बनता है, फैलने से होता है वैसे बीमारी जो हमारे शरीर में फैलने से होता है। जैसे कि हम लोग बात करें, हम लोग जो संक्रमण रोग में कौन कौन से आ जाएंगे, चेचक हो जाएंगे, टीबी हो जाएगा, फिर हमारा प्रोटोजुआ, कवक, ये सब क्या करते हैं, हमारा जो संक्रामक रोग है संक्रामक रोग का वाहक करते हैं। जैसे हम लोग का शरीर में क्या होता है, चेचक होता है, एक इंसान में हुआ उसके बाद उसके जो ट्रांसफ़र होकर अगर हम उसके संपर्क में आ गए तो वो उसका हम लोग के साथ हो जाएगा। तो क्या होता है, जो ये संक्रामक रोग होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अदला बदली होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है। उसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना क्या कहलाता है, संक्रामक रोग कहलाता है। वहीं अगर बात करें हम लोग असंक्रामक रोग की, तो क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति पर नहीं फैलता, मतलब एक व्यक्ति में हुआ तो उसी में रहेगा, चाहे वो वो पूरे लंबे समय के लिए हो, चाहे वो कम समय के लिए हो। तो ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति में नहीं फैलते, मतलब इस व्यक्ति में हुआ है तो वो नहीं फैलेगा, तो वो कौन सा रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा असंक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग में कौन कौन से आते हैं, देखिए जैसे हम लोग बात करें कैंसर, हृदय रोग और किडनी। कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, फिर किडनी। मान के चलिए आपका शरीर में अगर किसी व्यक्ति के पास कैंसर है, ठीक है, तो वह हमारे सामने नहीं आ सकता है। संभव है कि वह जो उसका कैंसर हमारा शरीर में नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि वो असंक्रामक रोग है, मतलब उसी व्यक्ति के साथ हुआ है ये। तो वो कौन सा रोग हो जाएगा, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम लोग संक्रामक रोग की, तो क्या होगा, जैसे हम लोग बात करें सर्दी खांसी, तो सर्दी खांसी क्या होता है, वो संक्रामक रोग होता है। मान के चलिए किसी दूसरे व्यक्ति पर हुआ है, अगर हो सकता है 2 दिन बाद वो मेरे साथ भी हो जाए, क्योंकि हम उस व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे हाथ उत मिलाएंगे, तो क्या होगा, उसका जो क्या हुआ है, हमारी क्या बोलते हैं, जो सर्दी खांसी हुआ था वो हम लोग के शरीर में आ सकता है, ये संभावना है। तो ये रोग सब क्या होते हैं, ये संक्रामक रोग होते हैं। और संक्रामक और असंक्रामक से भी कुछ अलग रोग होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। तो वैसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं। कहने का मतलब वैसे रोग जो आपके परदादा में कुछ था और आपके दादाजी के सामने था, फिर वही जो दादाजी वाला रोग आपके में आ गया है। मतलब ये क्या हुआ, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो रोग ट्रांसफ़र होते गया, बदलते गया। तो वैसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। जन्म से ही वो रोग पहले से है। जैसे उसे बात करें हम लोग हीमोफीलिया, सिरिजोफीलिया आदि। मतलब हीमोफीलिया कहने का मतलब क्या होगा, आपके शरीर में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी रहेगी, आपका रक्त थक्का नहीं जमेगा, आपका शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो वो कौन सा रोग हो जाएगा, आपका हीमोफीलिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग सिरजोफीनिया, ये सिरजोफीनिया क्या है, इसमें क्या होता है, आपका शरीर में ना बैलेंस, आपका जो तंत्रिका कोशिका है वो काम करना बंद कर देती है। ऐसा होता है आप अकेले बात करते रहते हो, आप अकेले में बड़बड़ाते हो, अकेले में हंसते हो, अपने आप में घुसाते हो, अपने आप हंसते हो, अपने आप सब कुछ अपने आप करते हो, ऑटोनोमस होता है वो ऑटोमेटिक होता है। वो कौन सा रोग आएगा आपका, वो हो जाएगा सिरिजोफीनिया में हो जाता है। क्या होता है, सिरिजोफीनिया, ठीक है, सिरिजोफीनिया। आगे हम लोग बात करेंगे और इससे और आगे जो हमारे जन्मजात वाले रोग हैं उस सब के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात किया जन्मजात वाले रोग कौन है, हीमोफीलिया। ये रोग क्या है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी हो जाएगी, जिससे आपका शरीर में क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ये जो रोग होगा ये क्या होगा, ये हमारा क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग होता है। मतलब आनुवंशिक किससे होता है, मतलब आपका पीढ़ी में भी था, आप में भी है, और हो सकता है कि आपके आगे आने वाले पीढ़ी में भी हो सकता है। ये हमारा जो जन्मजात रोग है, ठीक है। और उसमें सिरिजोफीनिया, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, अपने आप बड़बड़ा रहा है, अपने इधर इधर हिल रहा है, डुल रहा है, अपने आप करने लगता है, उसका ब्रेन से उसका संतुलन मतलब बैलेंस खो जाता है उस व्यक्ति का, क्या नाम है उसका, सिरिजोफीनिया बीमारी से, ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संक्रामक रोग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे असंक्रामक रोग के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संक्रामक रोग। हमने आपको बताया संक्रामक रोग क्या, जो फैलने से होने वाला बीमारी क्या होगा,
फैलने से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से होने वाली बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो वही संक्रामक बीमारी को फैलाने वाले कौन कौन माध्यम होते हैं? मतलब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो हमारा संक्रामक बीमारी फैल रहा है, तो उसको असल में कौन फैलाते हैं, कौन ले जाते हैं? तो वो ले जाते हैं हमारे, देखिए क्या क्या, एक होता है प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु। प्रोटोजोआ होता है, कवक होता है, जीवाणु होता है, कृमि होता है। यही सब क्या करते हैं, जो हमारा संक्रामक रोग है उसको वाहन करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले, जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग प्रोटोजोआ ट्रांसफर करता है, प्रोटोजोआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर ले जाता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग ले जाते हैं। मेरे शॉप पे काम है, क्या है? मेरे शॉप पे काम है। मेरे शॉप माने दुकान, मेरे दुकान पे काम है, ये ट्रिक याद रखिएगा। क्या रखिएगा? प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी क्या होगी? मेरे शॉप पे काम है। तो सौ से क्या है? सोने की बीमारी। क्या हो जाएगा? सौ से सोने की बीमारी, मतलब आपको बहुत ही तेजी से नींद आएगा। प्रोटोजोआ में फैलाएगा मतलब आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। आप इधर हिलते रहिए, कहीं भी आप बैठे रहे ना, आधा घंटा बैठे तो उसके बाद आपको क्या होगा? आपका नींद आना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन करता है? ये एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग बीमारी है, और इसी बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग को एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो गया? पहले सौ से सोने की बीमारी, और पी से पायरिया। क्या कहते हैं हम लोग? पायरिया कहते हैं पी से। और ये पायरिया क्या, देखिए इसमें क्या होता है? पायरिया बीमारी हमारे दांत में अफेक्ट करता है। हमारे दांत में जानते हैं हम लोग मसूड़े हो जाता है, दांत में खाली एकदम काला काला और दांत खोखला हो जाता है। तो यही बीमारी क्या है? हमारे प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अमीबा पाया जाता है, वही इसका ट्रांसफर करता है। जो प्रोटोजोआ में अंदर, हमारे दांत के अंदर एक विशेष प्रकार का अमीबा पाया जाता है, जो क्या करता है? हमारे दांत में मसूड़े उत्पन्न करने लगता है, और हमारे दांत खोखला होने लगता है, और काला काला और खोखला होने लगता है। तो समझ लिए आप लोगों ने कि पायरिया बीमारी क्या होता है। उसके बाद पे से काम आता है हमारा क्या? पेचिस। पे से पेचिस, पे से क्या होता है? पेचिस। यही पेचिस क्या करता है? एंटीमा हिस्टोलिटिका क्या करता है? एंटीमा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ इसका वहन करता है। क्या करता है? एंटीमा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ इसका ट्रांसफर करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। तो ये पेचिस रोग है दोस्तों। ये क्या है? ये एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। और कौन वहन करता है? प्रोटोजोआ। तो पूछा जा सकता है दोस्तों, बताओ कि पेचिस रोग का वाहक कौन करता है? तो पेचिस रोग का वाहन कौन करता है? प्रोटोजोआ करता है, प्रोटोजोआ। अब पेचिस रोग से क्या होता है? हमारा जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वही आंत क्या करता है? इसको आंत को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो अच्छी तरह से पाचन नहीं होता, जिस कारण हम बार बार बाथरूम जाते रहते हैं। तो पेचिस रोग का कारण क्या है? हम लोग बार बार बाथरूम जाते हैं। तो वो जाने का क्या है? हमारे शरीर में संपूर्ण पाचन नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा संपूर्ण पाचन होता है वो आंत में होता है। और जबकि पेचिस रोग क्या कहता है? उस आंत को ही प्रभावित कर देता है, उस आंत को ही अफेक्ट कर देता है। जब उस आंत को ही अफेक्ट कर देगा तो वो आंत अच्छे से काम करेगा? नहीं करेगा। और उस कारण क्या होगा? हमारा शरीर में भोजन पाचन नहीं होगा, और हम लोग बार बार बाथरूम जाते रहेंगे। ज़िंदगी का आधा, पूरा दिन का आधा दिन बाथरूम में निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। सोप हो गया, पे हो गया, और का से देखिए, का से क्या होता है? हमारा कालाजार। क्या होता है? का से कालाजार, का से कालाजार। और यही कालाजार क्या करता है? स्प्लीन को प्रभावित करता है, जो हमारा पलिया है, पलिया को प्रभावित करता है। और जिसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर में, हम जानते हैं जो स्प्लीन है वहाँ पर हम लोग का क्या? आरबीसी का निर्माण होता था। और जिस कारण क्या होगा? हमारा शरीर में आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, कम मात्रा में होगा, क्योंकि जो हमारा स्प्लीन है उसी को प्रभावित करता है। कौन? यही कालाजार। क्या करता है? कालाजार। उसके बाद बात करें मौ से क्या होता है? मलेरिया। ये बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है मलेरिया, जो आजकल हर एक व्यक्ति बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है, फैलता है ये मलेरिया। मलेरिया क्या करता है? देखिए, प्लाज्मोडियमा प्रोटोजोआ से फैलता है। क्या फैलता है? प्लाज्मोडियमा प्लाज्मोडियोमा नामक प्रोटोजोआ से ये फैलता है। कौन? हमारा जो ये मलेरिया रोग है ये फैलता है। और ये क्या करता है? स्प्लीन को ये भी प्रभावित कर देता है। जो हमारे शरीर में जो आंत है, स्प्लीन मतलब जो पलिया है, उसको प्रभावित कर देगा, जिसके कारण हमारा शरीर में क्या होता है? बहुत ही तेज़ी से एकदम शरीर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण हमें बुखार आता है। तो एक सिम्टम है इसका, बुखार आना। बुखार आ जाएगा और हमारे शरीर में मलेरिया फैलने लगता है। और यही जो मलेरिया का जो ट्रांसफ़र करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो कौन करता है? मादा एनोफिलिस मच्छर करता है। कौन करता है? मादा एनोफिलिस मच्छर।
ठीक है। तो हमने देख लिया जो प्रोटोजोआ से होने वाले जो बीमारी है, जो संक्रामक रोग है, वो कौन कौन से हैं। तो इसको याद रखने का ट्रिक दोस्तों, मेरे शॉप पे काम है। क्या है? मेरे शॉप पे काम है। तो सो से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी, पो से क्या हो जाएगा? फायरिया, पे से क्या हो जाएगा? पेचिस, और क से कालाजार, मौ से मलेरिया। और एक बार देख लीजिए दोस्तों, सो से सोने की बीमारी, प से पायरिया, पे से पेचिस, का से कालाजार और मौ से मलेरिया। तो इतना देर आपको क्लियर है दोस्तों। आगे हम लोग बात जीवाणुओं से जो बैक्टीरिया जो हमारा संक्रामक रोग है वो फैलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो हम लोग का जो संक्रामक रोग है वो कवक भी ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कवक भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है। तो वह कवक से कौन कौन से बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, तो वो देखिए। तो कवक द्वारा फैलने वाली बीमारियों को याद रखने का ट्रिक क्या है? देखिए, एक दाग देख, मतलब एक दाग देख। तो उसका जो ट्रिक है, एक दाग देख। तो एक दाग देख से क्या है? एक से क्या है हमारा? एक्जिमा है। क्या है? एक्जिमा। एक से क्या है हमारा? एक्जिमा है। और ए से दो बीमारी निकलता है, जैसे एक्जिमा और एथलीट फुट। क्या निकलता है? एथलीट फुट और एक्जिमा। क्या निकलता है? एक्जिमा और एथलीट फुट। ए से हमारा क्या हो जाएगा? एक्जिमा और एथलीट फुट। को से कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करें दाग। दाग से दो से क्या आ जाएगा हमारा? दाद आ जाएगा। और गो से क्या हो जाएगा? गंजापन। क्या आ जाएगा? गंजापन। सबसे पहले बात करते हैं ए से दो गो बीमारी, एक्जिमा, एथलीट फुट। दा से क्या हो जाएगा? दाद। और गौ से गंजापन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं देख। देख से क्या होगा? दमा हो जाएगा। ख से खाज हो जाएगा। क्या होगा? ए से एक्जिमा, एथलीट फुट। द से क्या? दाद। और ग से गंजापन। दे से दमा और ख से खाज। तो ये सारी बीमारी जो है संक्रामक बीमारी, कौन फैलाता है सबको? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौन ले जाता है? ये कवक ले जाता है। कौन ले जाता है? कवक। ठीक है। तो हमने देख लिया जो कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करें इसका जो याद रखने का ट्रिक है वो क्या है? एक दाग देख। तो ए से क्या हो जाएगा? एक्जिमा, एथलीट। क्या हो जाएगा? ए से एक्जिमा, एथलीट। उसके बाद बात करें दा से दाद और गौ से गंजापन। क्या हो जाएगा? दो से दाद और गौ से गंजापन। और देख से दमा और ख से खाज। क्या हो जाएगा? 10 से दमा और ख से खाज। फिर एक बार देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारा कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है वो उसका जो याद रखने का ट्रिक है वो क्या है? एक दाग देख। क्या है? एक दाग देख। ए से एक्जिमा और एक से एथलीट फुट। क्या हो जाएगा? एक्जिमा, एथलीट फुट। और जो दाग है 10 दाद और ग से गंजापन। 10 दाग और ग से गंजापन। और देख से दमा और ख से खाज। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हम जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। क्या है? जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो उसको देख लेते हैं। तो जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारियों को याद रखने का जो ट्रिक है उसे आप देखिए। क्या है? सीटी का टिप पुतली है। क्या है? सीटी का जो टिप है वो पुतली है। जो सीटी का टिप है वो कुटली है। तो सीटी से क्या होता है? देखिए, सी से क्या होता है? सिल्फिस और सिल्फिस होता है। और टी से होता है टिटनेस। सी से सिल्फिस, टी से टिटनेस। क से काली खांसी। और डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या कहते हैं हम लोग? डिप्थीरिया। और पी से फ्लेग। और कू से क्या होता है? कुष्ठ। और टो से टीबी। टो से टीबी। और नी से निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। और एक बार देख लीजिए, क्या है याद रखने का ट्रिक? क्या है? सीटी का टिप कुटली है। क्या है? सीटी का टिप कुटली है। तो सबसे पहले बात करें सिटी। सिटी से क्या है? सिल्फिस। टी से टिटनेस। क से काला खांसी, काली खांसी। और डी से डिप्थीरिया। और पी से फ्लेग। और कू से कुष्ठ। टी से टीबी। और नी से निमोनिया। क्या है? निमोनिया। तो जो हमारा जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है उसको याद रखने का ट्रिक क्या क्या हो गया? सीटी पे कुटनी है। क्या है? सीटी पे कुटनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सी यानी सिल्फिस। सी से सिल्फिस। और टी से टिटनेस। सिल्फिस, टिटनेस। ठीक है। आप का से क्या है? काली खांसी। का से काली खांसी। और जो डीप से है, डीप से क्या है? डिप्थीरिया। और पो से फ्लेग। डिप्थीरिया, फ्लेग। और कू से कुष्ठ। टो से टीबी। और नी से निमोनिया। क्या से? टी से टीबी, नी से निमोनिया, कू से कुष्ठ। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं इस बीमारियों का जो कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं इस बीमारी से। तो सबसे पहले बात करें हम लोग सिल्फिस। तो इससे क्या होता है? हमारे जो जनन शक्ति है, जनन तंत्र होता है, जैसे हम लोग का जो जनन ऑर्गन होता है वही ऑर्गन क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। मतलब उसको अफेक्ट पहुंचता है, जिसमें हम लोग का जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में हम लोग को ये बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। ठीक है।
आगे हम लोग बात करते हैं टिटनेस। टिटनेस क्या होता है दोस्तों? टिटनेस जब बीमारी होता है तब क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को अंधेरी कमरा में रखा जाता है, अंधेरा कमरा में रख दिया जाता है टिटनेस बीमारी होने के कारण, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, टिटनेस हो गया, काली खांसी, काली खांसी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या करता है? ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। हम लोग सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, किसके थ्रू? जो हमारा डिप्थीरिया होता है। उसके बाद बात करें हम लोग पी से फ्लेग। फ्लेग नामक बीमारी क्या करता है? ये जो फैलता है ना फ्लेग, ये चूहे की बीमारी, चूहे से द्वारा फैलता है। घरों में जैसे चूहे रहते हैं तो उसी के द्वारा ये हमारा जो डिप्थीरिया, जो फ्लेग नामक बीमारी है वो चूहे के द्वारा फैलता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करें कुष्ठ। कुष्ठ क्या करता है? ये शरीर के अंग, देखिए कुष्ठ जो रोग जब होगा तब ये बहुत ही खतरनाक रोग है। इसमें क्या होता है, जब आपका शरीर में कुष्ठ रोग होगा ना तब क्या होगा, आपका हर एक अंग काट के अपने आप गिरने लगता है, अपने आप काट के गिरने लगता है। कुष्ठ रोग से कारण क्या होता है? कुष्ठ रोग के कारण आपका शरीर अपने आप काटने लगता है या फिर गलने लगता है। ऐसा हर एक अंग क्या होता है? गलने लगता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं टीबी। टीबी तो हम जानते हैं, टीबी क्या करता है? हमारा फेफड़ा को क्या बोलते हैं? अफेक्ट करता है, सीधा सांस लेने में हमें बहुत कठिनाई होती है। मुंह से क्या निकलने लगता है? ब्लड निकलने लगता है। किसके कारण? ये टीबी बीमारी के कारण। ये एक संक्रामक बीमारी है, तो आप बच के रहिएगा वैसे व्यक्ति से जो जिसका टीबी बीमारी है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं नी से निमोनिया। तो निमोनिया क्या कहता है? फेफड़ा में जाम हो जाता है। जब हम लोग सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, सांस लेने में सर्दी खांसी पूरा एकदम बहुत अधिक हो जाता है, तब क्या होता है? हमारा जो निमोनिया नामक बीमारी होता है तभी देखिए ना आप लोग, हम लोग का एक नाक पूरा एकदम बंद हो जाता है, दूसरा नाक खुला होता है, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो वो किसके कारण होता है? वो होता है निमोनिया बीमारी के कारण। तो हमने देख लिया जो हमारा संक्रामक बीमारी है वो कौन कौन से किस किस जीवाणुओं से फैल रहा था। सबसे पहले हमने बात किया प्रोटोजोआ, उसके बाद बात किया कवक, उसके बाद हम जीवाणु पे आए हैं, ठीक है। तो आइए आगे और हम बात करते हैं हमारे मानव रोग। हमने देखा कि संक्रमण रोग जो है वो प्रोटोजोआन से होने वाले जो रोग थे, उसके बाद हमने देखा फंगस से होने वाले रोग, उसके बाद हमने देखा बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब हम देखने वाले हैं वायरस से होने वाले रोग। कहने का मतलब जो विषाणु है, विषाणुओं से कौन कौन से संक्रामक रोग फैलते हैं, ठीक है। तो देखिए विषाणु यानी वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो सबसे पहले बात करें विषाणु से फैलने वाले रोग, तो पहला है एड्स। एड्स फैलता है। एड्स देखे होंगे हम लोग, जो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में जनन को प्रभावित करता है, जनन क्षमता को प्रभावित करता है। और यही एड्स क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एक्वाटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और ये जो हमारा एड्स बीमारी है, इसमें जो हम लोग का शरीर में कौन सा टी सेल प्रभावित होता है? एंटीबॉडी का टी सेल प्रभावित हो जाता है, लिम्फोसाइट का जो टी सेल होता है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, दूसरे नंबर पर है डेंगू, पोलियो, चेचक, फिर है इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, गुलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, फिर हेपेटाइटिस, रेबीज, हार्पेज। क्या है? हार्पेज। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग जो हमारा वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, गुलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, फिर है रेबीज और हार्पेज। क्या है? रेबीज और हार्पेज। और एक बार हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, ग्लसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, रेबीज एंड हार्पेज। तो ये थे हम लोग के कुछ जो हम लोग का कौन से जो हमारे वायरस से फैलने वाले जो रोग थे। और यही रोग क्या थे? संक्रामक रोग है। कौन से हैं? संक्रमण रोग, मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सब जो बीमारी है, इस सब में से कौन कौन से हम लोग के लिए अच्छे हैं इंपॉर्टेंट से पढ़ने के लिए, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेबीज। रेबीज बीमारी को देख लेते हैं। तो ये जो रेबीज बीमारी है इसको कुत्तों के काटने से होता है। क्या होता है? कुत्तों के काटने से। जो अगर आपके शरीर में कोई कुत्ता काट दिया ना तो क्या होगा? आपका शरीर में क्या होगा? रेबीज फैलने लगेगा। एक वायरस है, रेबीज आपको पूरे शरीर में फैलने लगेगा। अगर आप उसको तुरंत डॉक्टर के सामने नहीं दिखाया ना तो इसका इलाज ही नहीं है। अगर ज़्यादा देर हो गया तो इसका इलाज नहीं हो सकता, आपकी जान जा सकती है। और इसमें क्या होता है? अगर जैसे आपका ज़्यादा दिन होने लगेगा क्या होगा? आपको पानी से डर लगने लगेगा। क्या होगा? आपको पानी से डर लगने लगेगा। कौन? ये रेबीज के जो रेबीज वायरस आपके शरीर में घुस जाएगा तब, ठीक है। और यही रेबीज वायरस क्या करता है? कुत्तों के काटने से होता है, इसलिए कुत्तों से बच के रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या?
जो हमारा जो छोटी माता और चेचक है, ये भी हमारा क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। और इसमें क्या होता है, इस बीमारी को कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है। इस बीमारी जब होगा तब आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन मतलब कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, तभी जाके ये जो हमारी जो ये बीमारी है चेचक और छोटी माता, ये सब जाता है। और ये लगभग ये 1 महीना का इसका प्रोसेस होता है। जो दोनों बीमारी का जो ये है वो 1 महीना का प्रोसेस होता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं पोलियो को। ये जो पोलियो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, छोटे बच्चों में पिलाया जाता है। मतलब जब वो 5 वर्ष की उम्र में होता है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष की उम्र में होता है, तब उसको पोलियो पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है, पोलियो बीमारी तब एंट्री करता है। पोलियो एक बीमारी है जो वायरस से फैलता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। क्या होता है, हमारे शरीर में जो पूरा शरीर को पीला कर देता है, किसे पीला कलर से कर देता है पोलियो। इसीलिए क्या होता है, इस पोलियो को जैसे बच्चा का जो जन्म होता है, उसके जब 1 साल 2 साल या फिर 1-2 महीना, 1-2 महीना तो नहीं, 1 साल 1.5 साल के बाद ही पिलाया जाता है पोलियो। तो भारत क्या था, पोलियो मुक्त राज्य भी है। जो हमारा भारत है, पोलियो मुक्त देश है भारत। और इसको WHO में कब घोषित किया था? WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, कब कहा था? 2014 में कहा कि भारत एक पोलियो मुक्त देश है। क्या है? पोलियो मुक्त देश थे। पोलियो मुक्त देश कौन? भारत। किसने कहा? WHO ने कहा। कब कहा? 2014 को कहा। ठीक है, ये हमने देख लिया पोलियो। उसके बाद हम अभी देखेंगे डेंगू के ऊपर। क्या है डेंगू? ये जो डेंगू बीमारी है, ये एक बीमारी है, लेकिन ये क्या है, हमारे शरीर में इतना भयानक बुखार आ जाता है इसके कारण, डेंगू होने के कारण। ये जो डेंगू है, ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर का मादा एनीफिलिस मच्छर है, जिसके काटने से क्या होता है, डेंगू रोग होता है। और ये इतना खतरनाक होता है ना कि हमारे हड्डी तक गर्म हो जाता है। हड्डी में ये मांस, ये हमारा बुखार है वो पहुंच जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसका भी 3-4 क्या बोलते हैं, सुई इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये जो हमारा जो डेंगू रोग है, बुखार है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको जो हमारा जो ह्यूमन डिजीज था वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।